हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कौमी एयरलाइन की निजकारी पर इजहार इत्मीनान। कहा, निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का निजकारी के सारे मामले में अहम किरदार रहा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत देती है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज़ है। 17 से 19 जहाज़ ऑपरेशनल हैं। PIA के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। जो 18 जहाज़ चल रहे हैं, इनमें से 12 लीज पर हैं। 2015 से 24 तक PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। अगर हम PIA को ना बेचते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही ना भरती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया। काबीना PIA की निजकारी से मुताल्लिक कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगी। कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी आईनी अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान एयरलाइन खरीद ली। 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीदे गए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनकाद पर इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद दी। कहा, कौम से वादा किया था रियासती मलकियती अदारों की निजकारी के लिए इकदामात उठाए जाएंगे। PIA की निजकारी का अमल अहम संग-मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में PIA को और दीगर रियासती मलकियती अदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासती अदारों के ताउन से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हमने कौमी एयरलाइन को दोबारा पांव पर खड़ा किया। PTI वजीर के बयान की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर बैठ गया था। PIA तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। निजकारी के बाद ये पैसा वापस कौमी एयरलाइन को ही मिला। निजकारी के बाद 25% कौमी असासे में जाएगा। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में अजाफी पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज़ हो गया। टैक्स, तवानाई और सरकारी अदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। ख़वातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत मुआशी तरक्की के लिए नागज़ीर है। बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। बगैर ऑर्डर के आपको कोई कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाए फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अब आपको नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अनारकी फैला रहे हैं। ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा है DC ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल करेगा? एक्ट में है अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होगा तो DC मुतल्लिका कोर्ट में दरखास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी केस को ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। कानून में है ट्रिब्यूनल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कब्जा होगा। पैरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? तमाम दरखास्तों में संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। अदालत की दरखास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत। मज़ीद 10 दरखास्तों पर DCs को कार्रवाई से रोक दिया।
पाकिस्तान बार कौंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। एलामी में कहा गया है कि नए ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून ने कहा है, जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया वो गलत मशवरा दिया, इन्हें हटाया जाए। एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत को खुशान करार दे दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का वज़ीर आज़म को ख़त। कोट लखपत जेल में क़ैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ से गुजारिश है यास्मीन राशिद, सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। ये कदम मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मस्बत और खुशगवार बनाएगा। सियासी जमातों से अपील है इत्तफाक़ राय पैदा करें। गवर्नर KP का वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात के बाद बयान का खैर मकदम। कहा, शहबाज शरीफ का बड़ापन है, उन्होंने PTI को एक बार फिर नेशनल डायलॉग का कहा। PTI पहले अपने घर में फैसला कर ले, करना क्या है। सूबे बनने हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। नए सूबों के मामले पर कमीशन होना चाहिए। हम नए सूबों के खिलाफ नहीं, सूबों की सियासी तकसीम नहीं चाहते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर 26 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा। शहरियों के लिए दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने लाइसेंसिंग की तमाम मराहल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने लाइसेंसिंग के तमाम मराहल की मुकम्मल छानबीन कराई। वज़ीर दाखिला का टोकन रूम, साइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सेंटर्स का तफसीली मुआयना। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने, हुकाम को फौरी हल करने की हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रैफिक सेंटर में हर कार्रवाई शफाफ और बरवक्त होनी चाहिए। पाक चीन दोस्ती आजमूदा और लाजवाल। दोनों ममालिक के दरमियान हर सतह पर मजबूत और मुअस्सर रवाबत कायम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब। कहा, दोनों जानिब इस मिसाली और एतमाद पर मबनी दोस्ती पर फ़ख्र किया जाता है। आयरन ब्रदर्स की इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में इस्तेमाल होती है। CPEC मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मनसूबा है। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। अंकारा में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तुर्क हुकाम का कहना है कि हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए। तैयारे ने तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा से तराबलस जाने वाली उड़ान भरी थी। जहाज़ वापसी की परवाज़ के तकरीबन 40 मिनट बाद रडार से गायब हुआ। पायलट ने गिरने से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त भी की थी। लीबिया में अलमनाक वाक़े पर 3 रोज़ा सोग। लीबिया के वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। तुर्किया ने हादसे की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। लीबिया की तहकीकाती टीम भी जल्द अंकारा पहुँचेगी। भारत में बांग्लादेश के मुतअद्दिद मिशंस के बाहर एहतजाज। बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वज़ीर खारिजा असद अल सयाम ने दिल्ली हाई कमीशन और कौंसल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश।